ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य वर से 108 विद्यासागर जी महामुद्राज की। एक बार आश्चर्य होता है कई लोगों को। आश्चर्य होना स्वाभाविक भी है, किंतु आश्चर्य की जो घड़ी है कुछ ही क्षणों के लिए हुआ करती है, फिर बाद में वह आश्चर्य विलीन हो जाता है। फिर बाद में सोचने लग जाता है ये ऐसा कैसा है, ये ऐसा कैसा हुआ, आदि आदि। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को भी आश्चर्य हुआ करता है। अपने जीवन काल में ऐसी घटना घटी नहीं। विज्ञान तो पहले भी था, लेकिन इस समय का विज्ञान और उस समय के विज्ञान में बहुत अंतर है। पहले अध्ययन करने की शैली या पद्धति अलग थी, और आज किताब ही नहीं पढ़ते। अपने प्रतिभाशाली वाले बच्चों को पूछते पूछते पूछा, व्हाट इज दिस। वह बच्चा आया, व्हाट इज दिस। पूछा गया। अब उसको खोल करके बाद में वह बच्चा बताने लगा, यह किताब के विषय में पूछ रहा है, व्हाट इज दिस। इसका अर्थ यह हो गया, अब किताब पढ़ना तो बिल्कुल ही कम हो गया। हर बात पर आज सारा प्रबंधन मोबाइल के ऊपर होने लगा है, उसमें किताब नहीं है। अब ऐसा भी संभव है, उस व्यक्ति को बाहर आकर के खड़ा कर दिया जाए तो वह कहेगा, व्हाट इज दिस। ये सूर्य कौन है, क्या है ये। क्योंकि बहुत दिन हो गया था सूर्य को देख करके। सूर्य को उगना और सूर्य का डूबना तो बहुत मामूली चीज हो गई है। सूर्य को ही नहीं देखा जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे इमारत बिल्डिंग बन चुके हैं और महानगरियों में रह रहे हैं, जहाँ पर हमेशा घुटन का कार्यक्रम चलता रहता है। घुटन का अर्थ क्या समझते हो? शुद्ध हवा पानी तक नहीं है वहाँ पर, शुद्ध प्रकाश भी नहीं, सनलाइट नहीं है वहाँ पर। उसके अभाव में यह शरीर कैसा टिक रहा होगा, अब आप भी बताओ। एक स्नान वह भी होता है, सूर्य प्रकाश स्नान। एक हवा का बहना, वायु स्नान। एक मिट्टी का भी स्नान। अनेक प्रकार के स्नान, और जल स्नान के लिए आपके लिए जल ही नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के लिए आपके पास शुद्ध प्राण वायु का संग्रह नहीं। जितनी भी औषधालय हम सुन रहे हैं, हजारों, उनमें
खिड़कियों में से, झरोकों में से और सामने दरवाजा में से हवा नहीं आती, किंतु वहाँ पर संग्रह जो किया हुआ उसी के माध्यम से एयर कंडीशन सब जगह आ गया है, तो अब एयर के ऊपर भी आ गया है। कल क्या क्या होने वाला विज्ञान क्या देगा ये हमें पता नहीं। देता तो वही है क्रम से, लेकिन नया नया दिखता है। इसका नाम आश्चर्य है। इस आश्चर्य से हम अब आश्चर्यचकित इसलिए नहीं होते, ये परिवर्तनशील है। लेकिन वहां पर जाकर के हमें सोचना पड़ता है। निगोदिया जीव उसके पर्याय के बारे में जब आगम के अनुरूप हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए एक शरीर तक नहीं मिलता। एक शरीर के आधार पर अनंत जीव अपना निर्वाह करते रहते हैं। एक बिल्डिंग के वजह से 1000 व्यक्ति रहते हैं, उसका मुख्य एक दरवाजा रहता मान लो, उसके आगे पीछे कुछ होता है नहीं, इतनी मंजिलें बने हुए रहते हैं। पूरे पूरे एक दिन में मंजिलें चढ़ना भी नहीं होता है, चल करके पैरों से, वहाँ तो चढ़ करके होता है। मतलब ये सिस्टम हुआ, ये पद्धति है। अब निश्चित रूप से पैर भी अब चढ़ते समय अवश्य घुटने में दर्द होगा। आश्चर्य की बात सब कुछ खाते पीते सब कुछ हो गया, आश्चर्य की बात है, क्योंकि पैर को उठाना तो है ही नहीं। महाराज समूचरण में भगवान जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनके भी पैर थोड़े से हल्के होते होंगे। उनकी शरीर की प्रक्रिया कैसे चलती होगी, ये आश्चर्य है। ये कितना सुख है, सुख नहीं है। हाथ पैर तो कम से कम हिलाओ, जैसे जिह्वा को कहा जाता है, उसी प्रकार आप लोगों की दशा आ रही है। बैठेंगे तो पालटी मारना भी भूल गए, आश्चर्य की बात। नीचे बैठिए, नीचे बैठना ठीक नहीं है। कोई भी तत्व इस शरीर के भीतर पहुंच सकता है, बैठो नहीं, कुर्सी पर बैठो। और पैर भी नीचे जमीन पर नहीं रखो। अब जमीन पर है ही नहीं, रहना ही नहीं, सभी को उड़ना है अब तो। आश्चर्य की बात। निगोरिया जीव वह वहां से निकल करके मनुष्य होता है, आश्चर्य की बात। विज्ञान के सामने वो कहते ये तो अब मनगढ़ंत है। आपका यह मनगढ़ंत मोबाइल हो सकता है, ये तो सर्वज्ञ के द्वारा गढ़ंत है। ये सर्वज्ञ ने देखा है। किसने देखा? विज्ञान ने नहीं देखा, बस इतना हम कहना चाहते हैं। हर बात को आज विज्ञान के साथ तुलना कर रहे हो, ये सर्वज्ञ के ऊपर आपका श्रद्धान की कमी बता रहा है। आश्चर्य होता है। परोक्ष ज्ञान के साथ या परोक्ष ज्ञान के द्वारा क्षायिक ज्ञान की आप तुलना करना चाहते हो, उनके द्वारा जो ज्ञात है उसको आप परोक्ष ज्ञान के द्वारा जान सकोगे क्या?
प्रश्न नहीं उठता। आदि परोक्ष। छोटा था उस समय, पढ़ा था, सुना था, उक्ति थी। कण्ಣಿಂದ ನೋಡಿದರು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು, ಮುಖದಿಂದ ಮಾತನಾಡರು, मुखದಿಂದ ನುಡಿಯಬಾರದು। आंखों से देखा, कानों से सुना, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा सुना, सब कुछ हुआ, फिर भी जल्दी जल्दी मुख से कुछ बोलो नहीं उसके विषय में। तो है पक्का ही पक्का है। पहले के लोग सोचते थे, गहराई के साथ सोचते थे, आश्चर्य के साथ नहीं। यह आश्चर्य की बात तो यह है कि सर्वज्ञ वचन हमारे कानों तक पढ़ रहे हैं और महापुरुषों के मुख से हम कुछ सुन रहे हैं। कुछ क्षण के बाद आश्चर्य की घड़ियों में तत्व ज्ञान अधिक वो समझ में नहीं आते, किंतु सुनो आश्चर्य क्या करते, इतना ही ठीक। क्या कहते वो सुन लो पहले, अभी और उसकी गहराई होगी। तो कहते हैं मां सीधा निगोद से उठ करके यहाँ पर आ सकता आता है। 8 वर्ष अंतर्मुख हुए नहीं और ऐसे संगति आर्य सदगति मिली उसको, उसकी फलस्वरूप उसे वैराग्य हो जाता। मुनि होता है अंतर्मूर्त पूर्ण नहीं करता, केवल ज्ञान और मुक्त भी हो जाता है। किसी को ज्ञात नहीं, एक भव्य प्राणी ने ऐसा काम कर लिया। केवल उस जीव को, उस शुद्धात्मा को जानने का अधिकार सर्वज्ञ को है, किंतु सिद्धों को भी उसका संवेदन जो अभी गया है उसका उनको सभी संवेदन नहीं। आश्चर्य की बात है, एक सर्वज्ञ दूसरे सर्वज्ञ का संवेदन नहीं कर सकता। यह है ही नहीं, ये विधि ही नहीं है। मैं आपके बारे में जान सकता हूं, आप पहले क्या थे जान सकता हूं, आगे क्या होंगे ये जान सकता हूं, सब कुछ जान सकता हूं, लेकिन आपका संवेदन आपके साथ ही रहेगा। लेकिन आपका भी संवेदन जो अतीत में हुआ उसका आपको भी नहीं होगा, भविष्य में जो होने वाला है वह भी नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है। रहस्यमिदम्, यह रहस्य है, वस्तु तत्व का परिणाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वह मुक्त कैसा होता महाराज? सर्वज्ञ तो मैं हूं नहीं। सर्वज्ञ ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारी कुछ दुकान चलने वाली। ये ध्यान रखो, आपने दुकान नहीं खोली, उसके कारण तुम्हारी दुकान चलने वाली है। आपने अपना लिंग पैदा कर दिया, सभी व्यवस्था कर दी, और महानगर में भी विशेष जो राजपथ है उस पथ पर आपकी दुकान खुल गई, आपने खोल दी। लेकिन ग्राहकों को आना और माल का बिकना वश की बात नहीं। ये आश्चर्य की बात है। हम महानगरी में भी नहीं रहते, ठेला लगाते हैं, नहीं समझे,
और बार बार बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आश्चर्य की बात है, वह महानगर में बहुत बड़ा तो दुकान खोल रखा, उसको आश्चर्य हो रहा है इसकी दुकान कितनी अच्छी चल रही है। आश्चर्य की बात। और आपके सामने सामने पूरा पूरा वह ठेला पूरा खाली करके भगवान से प्रार्थना के लिए जाता है। भगवान आपने बुलाया, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है ये, आश्चर्य की बात नहीं। भगवान ने तो बुलाया ही नहीं, लेकिन भगवान के आस्था के कारण दुकान भी हो गई, मकान भी हो गया, जेब में नहीं समझे किसको क्या बोलते हैं, हार्ड कैश, नगद जिसको बोलते हैं आप लोग, संतुष्ट है। ऐसा ही यह निगूढ़ जीव जो कुछ भी उसके स्पर्शेंद्र के माध्यम से सुख मिलता है उतने में ही वह संतुष्ट हो जाता है। अल्पारंभ परिग्रह तम मानुष्य, बस यह हमारा आस्था का विषय हो गया। निगूढ़ को हमने भी नहीं देखा, तो आपने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं छुआ, छूने योग्य है ही नहीं। असंख्य अंगुल के असंख्यातवें भाग में उसकी अवगाहना है। आपके स्पर्शेंद्रिय का विषय हो सकता है, हो सकता है इसी लोक में है, लेकिन सर्वज्ञ कहते हैं ये कुछ भी नहीं। और जैसे ये परिवर्तन हो रहा, अब हमने कौन से व्यक्ति ने उसको उपदेश सुनाया? वह महाआरंभ महापरिग्रह को छोड़ करके अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में संतुष्ट होने का। अनंत जीव थे, पुनः निगोदिया हो गए, लेकिन एक जीव उसमें से निकल गया और वह मनुष्य हो गया। मनुष्य हो गया तो बोलता नहीं किसी से, उसको जाति स्मरण हुआ आया। क्या जाति और क्या स्मरण, सब आश्चर्य की बात। वो कहना नहीं चाहता, 8 वर्ष के अंतर्मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा है और वो काम कर लेता, किसी को पूछताछ कुछ नहीं हुआ, वो चला गया। उपवास का संपन्न संकल्प ही नहीं लिया था उसने। करते रहियो, अभी आज अष्टमी नहीं है, आज 11-12 है, 14 आने वाली है, आप खरियो, प्रतीक्षा करियो। आश्चर्य की बात है, यहाँ पर ऐसी भी दुकान खुल सकती है, नहीं समझे, कुछ नहीं। जंगल में ही, जंगल में सब कुछ काम हो गया, कोई किसी से मिला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले कहते थे लाइन है क्या नहीं टेलीफोन के लिए, अब आज अरे वो गूगल चल रहा है। क्या है ये? आश्चर्य की बात, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु ज्ञान पकड़ने वाला होना चाहिए। उसकी वह योग्यता यदि है तो उस योग्यता के बल पर उसके लिए ये लाइन मिल जाती है, दिशा मिल जाती है। दशा बदलने में कोई देर नहीं लगता है। आप आश्चर्य करते रही हो। और इस प्रकार यह परिवर्तन लोक में परिणमन हो रहे हैं। यह सर्वज्ञ के वचन हैं। ये सर्वज्ञ के वचन के ऊपर ध्यान रखो। कुछ लोग ऐसे, मुझे आश्चर्य होता है, महीनों नहीं, वर्षों नहीं, अपने जीवन व्यतीत होता भी चला जाए, किंतु रागो मत्स्य को तो संयमा समय एक साथ हो रहा है,
कुछ ऐसे भी भाई स्वाध्याय प्रेमी हैं, नहीं अभी नहीं, अभी अरुचि नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, एक रुचि और अरुचि की बात ही अलग होती है। आश्चर्य में कभी भी रुचि और अरुचि नहीं होती है, वह अलग ही क्वालिटी का संयम होता है, संवेदन रहता है। तो एक साथ संयम भी हो सकता है, तिर्यंचों को, मनुष्य को तो बात ही अलग। एक साथ अनादि मिथ्या दृष्टि को भी बिना उपदेश सुने, बिना और कुछ भी किए, नैसर्गिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। कुछ भव्यों को आश्चर्य अवश्य लगता होगा, लेकिन ये गलत नहीं कह सकते, ये आगम वाक्य है। इस आगम वाक्य ऊपर यदि श्रद्धान गाढ़ श्रद्धान है तो प्रतीक्षा न करे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, हो जाएगा। आश्चर्य की बात है, प्रतिदिन 4-4 बार स्वाध्याय करने वालों की ये हाल है। भगवान हम ऐसे हाल में न जाएं, हमें कुटिया भी मिल जाए पर्याप्त। हाल की तबीयत खराब है, नहीं समझे, उसका प्रबंधन बहुत खर्चीला है, हमारे पास खर्च के लिए इतना है ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, बहुत कम समय में भी और इसके ऊपर श्रद्धा रखने वालों को सम्यक दर्शन होता है। हमेशा स्थायी हो ये नियम थोड़ी है, लेकिन स्थायी भी होता है, उसको कोई भी डिगाने वाला नहीं है। इसलिए हमें आश्चर्य करना नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ आश्चर्य का होना है दोष का नाम है। इसलिए किसी भी बहकाव में नहीं आना कि यह वचन है कि सम्यक दर्शन पहले होता है, इसे धारणा बनाना आगम विरुद्ध है। उसमें अपने सारे मौलिक समय खर्च करना ये बिल्कुल गलत है। स्वाध्याय का मैं निषेध नहीं करता, देव दर्शन के द्वारा भी सम्यक दर्शन होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन के साथ द्रव्य श्रुत की व्याप्ति 3 काल में घटित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु और पक्षियों को भी ये होता रहता है। आश्चर्य की बात यह है, मनुष्यों को हो नहीं पा रहा, लेकिन पशु अगर कह रहे हैं आप लोगों को इसलिए नहीं होता, उनके पास 2.5 महीने में भी और सम्मूर्छन यदि मान लो है तो अंतर्मूर्छ में भी सम्यक दर्शन उनको हो सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए उठक बैठक करते रहो, हो ये नियम नहीं है। आश्चर्य की बात है, क्या कहें, क्योंकि इसी प्रकार के खोपड़ियों में विचार आते रहते हैं, धारणा बन जाती है और वह धारणा छूटना बहुत कठिन है। जब तक वह पारना नहीं हो सही तब तक वह धारणा छूट नहीं सकती। अहिंसा परमो धर्म।